हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आपका स्टोरी विद नेहा में। सो बेसिकली आज जिस पे स्टोरी है वो पहले थे तो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून में से एक, पर अब उनकी कश्ती डूब चुकी है। जी हाँ, आज हम जानेंगे अनसक्सेस स्टोरी ऑफ अनिल अंबानी। अर्श से फर्श तक का सफर शायद इसे ही कहते हैं, जैसा रिलायंस ग्रुप के हेड अनिल अंबानी का रहा है। 11 साल पहले वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून रहे अनिल अंबानी का आज कहना है कि उनके पास लोन चुकाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। एक के बाद एक उनकी कंपनियां लोन चुकाने के मामले में डिफॉल्ट साबित हो रही है। कंपनियों के शेयर 90% तक गिर गए हैं। दूसरी तरफ उनके भाई मुकेश अंबानी इंडिया और एशिया के सबसे अमीर बिजनेस टाइकून में से एक हैं। बदलती टेक्नोलॉजीज के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले धीरू भाई अंबानी का 2002 में निधन हो गया। कहा जाता है कि उसके बाद से ही दोनों भाइयों में अनबन शुरू हो गई थी और लास्टली दोनों के बीच कारोबार का बंटवारा हो गया। 2007 में अनिल अंबानी के पास 45 बिलियन और मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 49 बिलियन डॉलर थी। हालांकि दोनों के बीच मां कोकिला बेन की देख रेख में बंटवारा हुआ तो मुकेश अंबानी के पास बिजनेस लाइक पेट्रोलियम एक्सेट्रा लगी, तो वहीं अनिल अंबानी को टेलीकॉम सेक्टर की मेन कंपनीज दे दी गई। आपको बता दें कि उस वक्त टेलीकॉम सेक्टर राइज कर रही थी और माना जा रहा था कि फ्यूचर में अनिल अंबानी बिजनेस में सिक्का जमा सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। अनिल अंबानी की टोटल प्रॉपर्टी का 66% पार्ट रिलायंस कम्युनिकेशन में था, लेकिन इस कंपनी को वो बदलते टेक्नोलॉजीज के साथ आगे नहीं बढ़ा सके। 2010 में रिलायंस कम्युनिकेशन की GTL इंट्रा से 50,000 रुपए की डील लटक गई। फिर भी अंबानी ने 3G अंडर सी केबल के लिए अप्रोच कंटिन्यू रखा। इसके बाद ये 2017 में कंपनी का एयरसेल के साथ मर्ज होने वाला डील भी कैंसिल हो गया और वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने लगातार CDMA की 2G और 3G टेक्नोलॉजी में जमकर एंट्री की, लेकिन 4G के आने पर 2018 में अचानक उस बिजनेस से निकलने का ऐलान कर दिया। इसकी वजह से अनिल अंबानी की कंपनी ने एक झटके में ऑलमोस्ट 8 करोड़ कस्टमर खो दिए। अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशन के अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली रिलायंस कैपिटल और भी कुछ कंपनीज थी। रिलायंस कम्युनिकेशन में हुए लॉस का असर इन कंपनीज पर भी पड़ा और वो लगातार लोन के दलदल में फंसते चले गए। बंटवारे के बाद अनिल अंबानी ने सबसे बड़ा एंट्री एंटरटेनमेंट सेक्टर में किया था। इसके लिए उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट के नाम से कंपनी बनाई थी, बट वो भी फेल हो गई। बिजनेस वर्ल्ड में अनिल अंबानी ने कितनी तेजी से अपनी पोजीशन गंवाई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 महीने में उनकी पूंजी करीब 75% से कम हो गई। जून से लेकर दिसंबर 2019 के दौरान उनकी इक्विटी वेल्थ 3,651 करोड़ रुपए से गिरते हुए 970.10 करोड़ रुपए पर आ ठहरी है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।